Hello everyone, welcome back to the Intense Studies YouTube channel. I hope all you people are doing well in your life. And today I'm back with another video of National Park series. तो हम बात करेंगे आज उड़ीसा, त्रिपुरा और नागालैंड के नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं ट्रिक दूंगा जो कि नेशनल पार्क्स को याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट उड़ीसा का नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले भितरकनिका नेशनल पार्क्स जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये सेकेंड रामसर साइट है उड़ीसा का आफ्टर चिल्का लेक। पहला है चिल्का लेक एंड सेकेंड है भितरकनिका नेशनल पार्क, रामसर साइट, ठीक है। अब कोस्टल एरियाज में होने के कारण भितरकनिका नेशनल पार्क कोस्टल एरिया के किनारे सिचुएटेड होने के कारण बहुत सारे मैंग्रोव स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे, और इस वजह से ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम बन जाता है इंडिया में। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है जिसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है और यहाँ जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो पाई जाती हैं जैसे इंडियन बाइसन हो गया जिसको गौर भी बोलते हैं, और चौसिंघा हो गया, सरपेंट ईगल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बाइसन है, यही है बाइसन, गौर जिसको बोला जाता है। ये है चौसिंघा, 4 सिंग होते हैं, 1 2 3 4, 4 सिंग होते हैं इसलिए इसका नाम चौसिंघा है। और ये है सरपेंट ईगल। सरपेंट ईगल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो बनावट है ना, इसकी जो बनावट है वो सांप की जैसी होती है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे काइंड ऑफ स्नेक जो है वो उड़ रहा हो, है ना। इसकी बनावट ही ऐसी है, लग भी रही है उस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है महानदी रिवर जहाँ से पास करती है ना, वहीं पे ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। मतलब जहाँ पे ये लोकेटेड है वहीं से महानदी रिवर पास करती है, ठीक है, थ्रू अ लॉन्ग गॉर्ज इन ईस्टर्न घाट। एक और महानदी रिवर जब पास करती है ना तो एक बड़ा सा गॉर्ज बनाता हुआ वहाँ से पास करती है जो कि ईस्टर्न घाट में, ठीक है, ईस्टर्न घाट में पड़ता है। एक बड़ा सा गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है और ईस्टर्न घाट में पड़ता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे जैसे गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच है। किसके लिए? ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ऑलिव रिडली टर्टल जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि आए दिन गए हर साल में भी रहता ही रहता है न्यूज़ में, इसलिए न्यूज़ में जो कुछ भी आ जाता है तो वो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो गहीरमाथा मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। टर्टल्स वहाँ आती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं। 1981 में चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया था एज इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट। हम सभी जानते हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बतला रखा है चिल्का लेक के बारे में। तो 1981 में उसको डेजिग्नेट किया गया था एज इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन जो है उसकी IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन जो है वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है चिल्का लेक के लिए। चिल्का लेक का एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, मतलब ये इरावदी डॉल्फिन के नाम से जो है वो ज़्यादातर चिल्का लेक को भी जाना जाता है, ठीक है, इरावदी डॉल्फिन के नाम से। तो एंड दिस लेक इज़ होम टू द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन इंडिया। और ये चिल्का लेक जो है वो एकमात्र ऐसा जगह है ना जो कि इरावदी डॉल्फिन का घर है, ऐसा मान लो, जो कि वहाँ काफ़ी पॉपुलेशन पाई जाती है। एक्चुअली इनकी पॉपुलेशन तो है, इंडेंजर्ड है, बट स्टिल पूरे इंडिया में एक ही ऐसा प्लेस है चिल्का लेक जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है। अब चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड बनता है किसके लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो चिल्का लेक ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे
विंटरिंग ग्राउंड, जो कि लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड बनता है किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। साइबेरियन क्रेन वगैरह जो आती है ना बर्ड्स विंटर में, तो उनके लिए जो है वो लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड बनता है, वो आके यहीं पे रेस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुगुंग वल्नरेबल, जिसकी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। दुगुंग जिसको बोला जाता है, सी काऊ भी बोला जाता है इसको, और ये भी पाए जाते हैं चिल्का लेक में, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाए जाते हैं, पाक स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो दुगुंग जो है सी काऊ कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सी काऊ है, ठीक है। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पाई जाती है ये, ठीक है। और वार्म शैलो वाटर में पाई जाती है, और फीड करती है दोनों में, प्लांट्स में भी फीड करती है और एनिमल्स में भी फीड करती है। तो ऐसा कह लो कि हर्बीवोर टाइप की एनिमल है। सी ग्रासेस में फीड करती हैं, जो कि समुद्र के अंदर जो होती है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से के आसपास, तो वो वहाँ पे सी ग्रासेस जो होते हैं तो उसमें ये फीड करती हैं। और ये लॉन्ग लाइव्ड रहती हैं अप टू 70 ईयर्स, 70 साल तक ये जिंदा रह सकती हैं सी काऊ, ठीक है। देखो इस टाइप के वो दिखते हैं सी काऊ, इस टाइप के सी काऊ दिखते हैं। नेक्स्ट हम, ये इरावदी डॉल्फिन है, यही इरावदी डॉल्फिन है, सुंदर होती हैं काफ़ी। और नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे अब हम, ठीक है। और ट्रिक है हमारा, जैसे उड़ीसा की सिमरन सैटरडे को भी क्लब जाती है। उड़ीसा में एक सिमरन नाम की लड़की है जो सैटरडे को भी क्लब जाती है। सिमरन से हो गया सिमलीपाल, ठीक है। यहाँ ऊपर मैंने बतलाया था ना सिमलीपाल, ये देखो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, सिमलीपाल। और सैटरडे को भी, सिमरन से सिमलीपाल हो गया, और सैटरडे को मतलब सतकोसिया हो गया, सैटरडे को सतकोसिया, और भी से भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। तो उड़ीसा की सिमरन सैटरडे को भी क्लब जाती है। तो ये आपका ट्रिक था, ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं हम, नागालैंड नेशनल पार्क्स के बारे में। पर नागालैंड में ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ वैसा नहीं है, कुछ वहाँ पे स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको इटांकी नेशनल पार्क कहते हैं। और नागालैंड में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं इटांकी नेशनल पार्क में, वो होलो गिब्बन है, गोल्डन लंगूर है, हॉर्नबिल है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये होलो गिब्बन है, ठीक है। मैं भी, मुझे लग रहा है ये गोल्डन लंगूर, बट नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये गोल्डन लंगूर नहीं है, ये होलो गिब्बन ही है। और ये हॉर्नबिल है, ठीक है। ट्रिक ट्रिक वैसा कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क है तो याद रखने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। बट फिर भी नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है, बस यही ट्रिक है, नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो हम बात करेंगे त्रिपुरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। त्रिपुरा स्टेट की बात करेंगे हम। त्रिपुरा में पहला जो नेशनल पार्क है वो राजबरी नेशनल पार्क, जिसको बाइसन नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। राजबरी नेशनल पार्क या बाइसन नेशनल पार्क, ये तृष्णा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में। तृष्णा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में, उसी में ये नेशनल पार्क है, राजबरी नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। अब एक गुमती रिवर है, वो ओरिजिनेट होती है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि सेपरेट करती है सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहते हैं, फ्रॉम तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको बाइसन नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहते हैं, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हमने ऊपर बताया ना, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये नेशनल पार्क है राजबरी, तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाइसन नेशनल पार्क या राजबरी नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये जो गोमती रिवर है ना, ये सेपरेट करती है किसको, सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब बाइसन नेशनल पार्क या राजबरी नेशनल पार्क। गॉट इट। और नेक्स्ट पॉइंट इज रुद्र सागर लेक, जो कि लोकेटेड है बिटवीन सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी
सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने देखा। तो यही सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में एक लेक लोकेटेड है, दैट इज नोन एज रुद्र सागर लेक। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो पाई जाती हैं वो जैसे इंडियन गौर पाई जाती हैं। ऊपर हमने देखा था इंडियन गौर को, जिसको बाइसन भी बोला जाता है, और इसी बाइसन के नाम पे ऊपर जो राजबरी नेशनल पार्क का नाम पड़ा है बाइसन नेशनल पार्क, वो इसी इंडियन गौर के नाम से पड़ा है, जो बाइसन बोलते हैं। इसकी कैटेगरी में आईयूसीएन स्टेटस इसकी जो है वल्नरेबल है। उसके बाद डियर पाई जाती है, गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। ओके, रुद्र सागर लेक इज आइडियल हैबिटेट फॉर 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। अब ये जो रुद्र सागर लेक है ना, जो अभी हमने बताया ना कि रुद्र सागर लेक सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में पाया जाता है रुद्र सागर लेक। तो इसी रुद्र सागर लेक में एक टर्टल पाया जाता है जिसका नाम है 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। आइडियल हैबिटेट है यही इस टर्टल के लिए ये लेक। अब ये रूफ टर्टल का एक और नाम है जिसको बाटागुर ढोंगोका कहते हैं, बाटागुर ढोंगोका कहते हैं, और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, यही है 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल कहने का मतलब क्या है ना, देखो इसके 3 स्ट्रिप मतलब धारदार तरीके से इसके बने हुए हैं। जैसे एक इधर हो गया, एक ये वाला जो इसका एरिया है, तो एक साइड ये हो गया, इस तरह के धारदार निकले हुए होते हैं इसके, और एक ऊपर में उठा हुआ होता है ऐसे, ये देखो यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है, ये 2 हो गया। और एक इसके अपोजिट में, ठीक है, इस साइड 1 2 और एक बीच में ऐसे उठा हुआ रहता है, ठीक है, ट्राइंगल जैसा रहता है। तो वही कह रहा है 3 रूट, इसलिए कहा गया है कि 3 रूट टर्टल भाटागुर ढोंगो का। ठीक है, सेकेंड है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का ही नाम क्लाउडेड लेपर्ड है, जो कि वहाँ मेन जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं क्लाउडेड लेपर्ड पाई जाती हैं उस नेशनल पार्क में, इसलिए उसी के नाम पे ये नाम दिया गया है नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अब ये सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है, और ये फेमस है क्लाउडेड लेपर्ड के लिए, दैट्स वाई इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पड़ा है। देखो यही है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी ट्रिक के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। त्रिपुरा की राज तृष्णा क्लाउडेड लेपर्ड से भिड़ गई। त्रिपुरा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो वो अभी हमने देखा, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रह सकता है, उसी के बारे में हमने बताया। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो बहुत सारी होती हैं, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको आप याद भी नहीं रख पाओगे एक टाइम पे, पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया। राजबरी, बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। तो त्रिपुरा की राज तृष्णा, अब राज तृष्णा से का क्या मतलब हुआ, ऐसे राज से राजबरी हो गया नेशनल पार्क, तृष्णा से तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। अब राजबरी नेशनल पार्क को आप याद रखना कि उसका दूसरा नाम जो है वो बाइसन नेशनल पार्क भी है। ओके, तो राज तृष्णा क्लाउडेड लेपर्ड, अब क्लाउडेड लेपर्ड है ही नेशनल पार्क, तो क्लाउडेड लेपर्ड से भिड़ गई, अकेली भिड़ गई, कोई साथ नहीं दिया उसका, ठीक है, नहीं भिड़ती तो वो क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो अपोजिट में हमला कर देता, ठीक है। तो बचने के लिए कुछ तो करना ही था, तो उन्होंने खुद ही जो है वो भिड़ गई। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल अगेन मीट विथ सम न्यू स्टेट्स, और हम जानेंगे उनके नेशनल पार्क्स के बारे में और ट्रिक के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे स्ट्रांग। थैंक यू सो मच, शाइनिंग ऑफ द सेशन।